थंबनेल में दिखी तो थंबनेल में दिखी गया होगा कि कौन सा ये क्लास का है, ये कौन सा बुक है। बुक नहीं, मॉडल पेपर है। तो ये मॉडल पेपर क्लास 10 का 2026 के लिए मॉडल पेपर है। कौन सा बुक का है? तो ये हिंदी बुक का है। ये हिंदी बुक का मॉडल पेपर 2026 के लिए है। तो स्टार्ट करते हैं, जिसमें पार्ट 1 पार्ट 2 कंप्लीट कर लिए, पार्ट 3 में इसके आगे कंप्लीट करेंगे। पार्ट 2 में कंप्लीट किए थे 60 तक। अब इसके आगे पार्ट 3 में कंप्लीट करते हैं। अगर हिंदी बुक नहीं पढ़े हो तो पहले बुक पढ़ लेना। इस चैनल पर सारा ऑब्जेक्टिव है, चैप्टर वाइज चैप्टर देख लेना जाकर। उसके बाद मॉडल पेपर क्लियर करना। परीक्षा के लिए समझो कि हिंदी क्लियर हो गया। तो 61 नंबर प्रश्न कह रहा है कि वाणी कब 20 के समान हो जाती है? वाणी कब 20 के समान हो जाती है? तो राम नाम के बिना वाणी 20 के समान हो जाती है। ए नंबर इसका आंसर होगा। 62 नंबर प्रश्न कह रहा है कि बिरजू महाराज ने ठुमरिया किससे सीखी? बिरजू महाराज ने ठुमरिया किससे सीखी? तो अम्मा से। किससे सीखी? अम्मा से। 63 नंबर प्रश्न कर रहा है कि किसे प्रेम का पीर कवि कहा जाता है? किसे प्रेम का पीर कवि कहा जाता है? तो घनानंद को प्रेम का पीर कवि कहा जाता है। तो 64 नंबर प्रश्न कह रहा है कि बहादुर का बाप कहाँ मारा गया था? बहादुर का बाप कहाँ मारा गया था? तो युद्ध में। कहाँ मारा गया था? युद्ध में। ए नंबर इसका आंसर होगा। 65 नंबर प्रश्न कह रहा है कि किसके उपकारों से महलों की नींव उखड़ जाती है? किसके उपकारों से महलों की नींव उखड़ जाती है? तो जनता के। किसके? तो जनता के। 66 नंबर प्रश्न कह रहा है कि पत्थर पर लिखी हुई जली हुई छाया किसकी साखी है? किसकी साखी है? तो मानव की है। किसकी है? मानव की। सी नंबर इसका आंसर होगा। 67 नंबर प्रश्न कह रहा है कि पाठ्य पुस्तक में संकलित जीवानंद दास की कविता का हिंदी में अनुवाद किसने किया? हिंदी में अनुवाद किसने किया? तो प्रयाग शुक्ल ने किया। किसने किया? प्रयाग शुक्ल ने। ए नंबर इसका आंसर होगा। 68 नंबर प्रश्न कह रहा है कि दिनकर को ज्ञानपीठ पुरस्कार किस रचना पर प्राप्त हुआ है? दिनकर को ज्ञानपीठ पुरस्कार किस रचना पर प्राप्त हुआ? बताओ तो बच्चों क्या होगा इसका आंसर? तो उर्वशी पर। किस रचना पर? उर्वशी रचना पर प्राप्त हुआ। बी नंबर इसका आंसर होगा। 69 नंबर प्रश्न कह रहा है कि कौन सी कृति रसखान की नहीं है? इन चारों में से बताओ कौन सी कृति है जो रसखान की नहीं है? तो वो है प्रेम फुलवारी। कौन सा है? प्रेम फुलवारी। 70 नंबर प्रश्न कह रहा है कि कुंवर नारायण कवि है। कुंवर नारायण कवि है। तो नगर संवेदना के हैं। नगर संवेदना। 71 नंबर प्रश्न कह रहा है कि कौन सी कृति अज्ञेय की नहीं है? बताओ तो इन चारों में से कौन सी कृति है जो अज्ञेय की नहीं है? तो वह है मिलन यामिनी। कौन सा है? मिलन यामिनी। डी नंबर इसका आंसर होगा। 72 नंबर प्रश्न कह रहा है कि पापाती को उसकी माँ इलाज के लिए कौन से शहर ले गई थी? पापाती को उसकी माँ इलाज के लिए कौन से शहर लेकर गई थी? कौन से शहर था? कौन सा शहर? तो वो मदुराई था। कौन सा था? मदुराई। डी नंबर इसका आंसर होगा। 73 नंबर प्रश्न कह रहा है कि कवि के अंदेशों में कौन था? कवि के अंदेशों में कौन था? तो एक ज्ञानी दुश्मन था। क्या? कौन कौन था? एक ज्ञानी दुश्मन। आंसर बोलते चलो, रुको मत। आंसर बोलते चलो, जितना बोलोगे उतना समझो कि ये लास्ट मॉडल, ये समझो कि मॉडल पेपर क्लियर हो गया तो समझो परीक्षा के लिए तुम्हारा क्लियर हो गया। अगर बुक कंप्लीट हो गया और मॉडल पेपर कंप्लीट हो गया तो समझो कि अब बुक कंप्लीट कर लोगे ना तो समझो कि मॉडल पेपर क्लियर हो गया। और बुक तुम्हारा कंप्लीट है तो समझो कि मॉडल पेपर कंप्लीट है।
अब मॉडल पेपर कंप्लीट है तो समझो कि परीक्षा का तुम्हारा ये जितना ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव है समझो कि वो कंप्लीट है। तो अच्छे से पढ़ना, अच्छा से पढ़ना और अच्छा से ऑब्जेक्टिव देना, ऑब्जेक्टिव का आंसर देना। तो 74 नंबर प्रश्न कह रहा है कि 74 नंबर कि भारत माता शीर्षक पर प्रगीत पंथ के कि किस काव्य संकलन से लिया गया है? भारत माता शीर्षक प्रगीत पंथ के किस काव्य संकलन से लिया गया है? तो यह है तो ग्राम्य। कौन सी काव्य से? तो ग्राम्य काव्य संकलन से लिया गया है। बी नंबर इसका आंसर होगा। 75 नंबर प्रश्न कह रहा है कि जीवानंद दास किस भाषा के कवि हैं? जीवानंद दास किस भाषा के कवि हैं? तो है बांग्ला, बांग्ला भाषा के कवि हैं जीवानंद दास। सी नंबर इसका आंसर होगा। तो 76 नंबर प्रश्न कह रहा है कि पाठ्य पुस्तक में संकलित रिल्के की कविता किस भाव की है? किस भाव की है? तो वह है भक्ति। किस भाव की है? भक्ति। 77 नंबर प्रश्न कह रहा है कि पंडित बिरजू महाराज का जन्म कहाँ हुआ था? पंडित बिरजू महाराज का जन्म कहाँ हुआ था? तो लखनऊ में हुआ था। कहाँ हुआ था? लखनऊ में पंडित बिरजू महाराज का जन्म हुआ था। बी नंबर इसका आंसर होगा। 78 नंबर प्रश्न कह रहा है कि ला शत्रुज क्या है? ला शत्रुज क्या है? तो ला शत्रुज इमारत है। क्या है? इमारत है। ए नंबर इसका आंसर होगा। आंसर बोलते चलो, आंसर रुको मत। 79 नंबर प्रश्न कर रहा है कि अज्ञे का जन्म किस प्रदेश में हुआ था? अज्ञे का जन्म किस प्रदेश में हुआ था? अज्ञे का जन्म, तो अज्ञे का जन्म उत्तर प्रदेश में हुआ था। कहाँ हुआ था? उत्तर प्रदेश में। 80 नंबर प्रश्न कह रहा है कि 79 का बी होगा। 80 कह रहा है कि गुरु नानक का जन्म कहाँ हुआ था? गुरु नानक का जन्म कहाँ हुआ था? तो राजस्थान में हुआ था। कहाँ हुआ था? राजस्थान में। दोनों का बी होगा। तो 81 नंबर प्रश्न कह रहा है कि रसखान किस काल के कवि हैं? 81 नंबर प्रश्न कह रहा है कि रसखान किस काल के कवि हैं? रसखान किस काल के कवि हैं? तो रसखान भक्ति काल के कवि हैं। किस काल के कवि हैं? भक्ति काल के कवि हैं। डी नंबर इसका आंसर होगा। किस काल के कवि हैं? तो भक्ति काल के कवि हैं। 82 नंबर प्रश्न कह रहा है कि स्वदेशी स्वदेशी शीर्षक पाठ्य पुस्तक में संकलित कविताएं किस छंद में है? स्वदेशी शीर्षक पाठ्य पुस्तक में संकलित कविताएं किस छंद में है? तो है दोहा में। किस छंद में है? दोहा में। बी नंबर इसका आंसर होगा। 63 नंबर प्रश्न 83 नंबर प्रश्न कह रहा है कि सुजान सागर किसकी कृति है? सुजान सागर किसकी कृति है? तो है घनानंद की है। किनकी है? घनानंद की कृति है। 84 नंबर प्रश्न कह रहा है कि दिनकर ने जनतंत्र का जन्म शीर्षक कविता में दूध मुही शब्द का प्रयोग किसके लिए किया? बताओ तो। दिनकर ने जनतंत्र का जन्म शीर्षक कविता में दूध मुही शब्द का प्रयोग किसके लिए किया था? किसके लिए किया है? 84 है तो जनता के लिए किया है। किसके लिए किया है? जनता के लिए किया है। 85 नंबर प्रश्न कह रहा है कि हमारी नींद शीर्षक कविता किस वाक्य संग्रह से ली गई है? हमारी नींद शीर्षक कविता किस वाक्य संग्रह से ली गई है? वो दुष्चक्र में सृष्टा से ली गई है। दुष्चक्र में सृष्टा से ली गई है ये हमारी नींद। ए नंबर ये आंसर होगा। 86 नंबर प्रश्न कह रहा है कि नागरी लिपि शीर्षक पाठ किस पुस्तक से लिया गया है? नागरी लिपि शीर्षक पाठ किस पुस्तक से लिया गया है? तो भारतीय लिपियों की कहानी से ली गई है। कहाँ से ली गई है? भारतीय लिपियों की कहानी से ली गई है। बी नंबर इसका आंसर होगा। 87 नंबर प्रश्न कर रहा है कि रसूलबाई थी क्या थी? रसूलबाई क्या थी? आंसर बोलो। बहुत सिंपल सिंपल प्रश्न आ रहा है। आंसर बोलो, बता सकते हो। जो जो हिंदी कंप्लीट किया है समझो कि वो आंसर आराम से बता देगा। जो जो कंप्लीट किया है हिंदी समझो कि आसानी से बता देगा।
बताओ, रसूल बाई थी, क्या थी? तो गायिका थी, क्या थी? गायिका थी। बी नंबर इसका आंसर होगा। 88 प्रश्न कह रहा है कि 88 कि सत्य के साथ मेरा प्रयोग किसकी रचना है? सत्य के साथ मेरा प्रयोग किसकी रचना है? तो महात्मा गांधी की है। किसकी रचना है? महात्मा गांधी की। डी नंबर इसका आंसर होगा। 79 नंबर प्रश्न कह रहा है कि मछली शीर्षक कहानी कहानीकार विनोद कुमार शुक्ल के किस कहानी संग्रह से ली गई है? किस कहानी संग्रह से ली गई है? तो महाविद्यालय से ली गई है। किस कहानी संग्रह से ली गई है? तो महाविद्यालय कहानी संग्रह से ली गई है। बी नंबर इसका आंसर होगा। 90 नंबर प्रश्न कर रहा है कि सेन साहब अपने पुत्र को क्या बनाना चाहते थे? सेन साहब अपने पुत्र को क्या बनाना चाहते थे? सेन साहब अपने पुत्र को क्या बनाना चाहते थे? तो वो प्रोफेसर बनाना चाहते थे। क्या बनाना चाहते थे? प्रोफेसर बनाना चाहते थे सेन साहब अपने पुत्र को। तो 91 नंबर प्रश्न कह रहा है कि 91 नंबर कि पागलों के अस्पताल में, थोड़ा ट्रेन का आवाज़ आ रहा होगा क्योंकि इस वीडियो को बाहर शूट करें, थोड़ी देर में चली जाएगी ये ट्रेन। तो धीरे धीरे कम हो गया आवाज़, ये साउंड। तो 91 नंबर प्रश्न कह रहा है कि पागलों के अस्पताल में उपद्रवी मरीजों को कैसा रखा जाता है? कैसे रखा जाता है? और पागलों के अस्पताल में उपद्रवी मरीजों को तो कमरे में बंद करके कैसे रखा जाता है? कमरे में बंद करके। सी नंबर इसका आंसर होगा। 92 नंबर प्रश्न कह रहा है कि उदय, उदय शब्द का विशेषण है। उदय शब्द का ये विशेषण है, बताओ तो उदय शब्द का विशेषण इन चारों में से कौन सा है? तो है उदित। क्या है? उदित। डी नंबर इसका आंसर होगा। 93 नंबर प्रश्न कह रहा है कि लोकप्रिय, लोकप्रिय व्यक्ति का सम्मान, लोकप्रिय व्यक्ति का सम्मान सभी करते हैं, किस वाक्य का उदाहरण है? तो सरल वाक्य का उदाहरण है। किस वाक्य का? सरल वाक्य का उदाहरण है। डी नंबर इसका आंसर होगा। 94 नंबर प्रश्न कर रहा है कि आटा शब्द है, बताओ आटा शब्द स्त्रीलिंग है कि पुल्लिंग है कि उभयलिंग है? क्या है आटा शब्द? तो पुल्लिंग है। क्या है? आटा शब्द पुल्लिंग है। बी नंबर इसका आंसर होगा। आंसर बोलते चलो, रुको मत। 95 कह रहा है कि प्रश्न कि पिंजड़ा, पिंजड़ा शब्द है, बताओ तो पिंजड़ा शब्द इन चारों में से कौन सा है? तत्समक है कि तद्भव है कि देशज है कि विदेशज है? पिंजड़ा तो तद्भव है। क्या है? तद्भव। बी नंबर इसका आंसर होगा। 96 प्रश्न कह रहा है कि 96 कि भारतीय संविधान का निर्माता किसे कहा जाता है? भारतीय संविधान का निर्माता किसे कहा जाता है? भारतीय संविधान का निर्माता किसे कहा जाता है? तो भीमराव अंबेडकर को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? भीमराव अंबेडकर को। 97 नंबर प्रश्न कर रहा है कि डयोडी, डयोडी पर आलाप, डयोडी पर आलाप शीर्षक काव्य संग्रह किसकी रचना है? डयोडी पर आलाप शीर्षक काव्य संग्रह किसकी रचना है? तो यतीन्द्र मिश्र की है। किसकी है? यतीन्द्र मिश्र की। डी नंबर इसका आंसर होगा। 97 का डी होगा। 98 नंबर प्रश्न कर रहा है कि कबीर खान किस राजवंश में उत्पन्न हुए थे? कबीर खान किस राजवंश में उत्पन्न हुए थे? तो पठान राजवंश में। किस राजवंश में? पठान राजवंश में उत्पन्न हुए थे। बी नंबर इसका आंसर होगा। 99 नंबर प्रश्न कह रहा है कि तुरही, तुरही के फूल की तरह खिलखिलाकर हंसते लोग सहसा सहसा मुरझा गए, यह पंक्ति किस कवि की है? यह पंक्ति किस कवि की है? तो दहते विश्वास की है। किस कहानी की है? किस इस यह पंक्ति किस कहानी की है? तो दहते विश्वास की है। दहते विश्वास कहानी की है। कहानी में से ये पंक्ति है। डी नंबर इसका आंसर होगा।
100 नंबर प्रश्न कह रहा है कि श्रीनिवास जी का जन्म कहाँ हुआ था। श्रीनिवास जी का जन्म कहाँ हुआ था। श्रीनिवास जी का जन्म तो कोलार कर्नाटक में हुआ था। कहाँ हुआ था? कोलार कर्नाटक में हुआ था। बी नंबर इसका आंसर होगा। इतना ही ऑब्जेक्टिव था। पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3 बन गया वीडियो, जाकर देख लेना। पार्ट 1 पार्ट 2 है, ये पार्ट 3 वीडियो था। तो मॉडल पेपर कंप्लीट हो गया हिंदी का। तो मिलते हैं इसके दूसरे बुक में मॉडल पेपर के साथ। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब करके रखे रहना। तो मिलते हैं बच्चों।